हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका कि सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड थंबनेल से आपको क्लियर हो ही गया होगा कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो जो यूनिवर्सिटी है वो है नरसी मोहनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, NMIMS। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसकी जो चीज़ें के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो है सबसे पहले अप्रूवल्स एंड अक्रेडिटेशंस के बारे में। सेकेंडली हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे इसके कोर्स फीस के बारे में। फोर्थ हम बात करेंगे इसके स्कॉलरशिप्स के बारे में कि क्या इसमें स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या फिर नहीं है। और फिफ्थ हम बात करेंगे कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ये ऑफर करता है। तो ये पांचों चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखना और ध्यान देना, ताकि आपको जो भी डाउट है वो NMIMS से क्लियर हो जाए। ठीक है, इस वीडियो को देख के। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके अप्रूवल्स एंड अक्रेडिटेशंस के बारे में। तो जो सबसे पहला जो इसका अप्रूवल या अक्रेडिटेशंस इसको मिला हुआ है वो है सबसे फर्स्ट UGC DEB का। इसको UGC का अप्रूवल मिला हुआ है। सेकेंड अगर हम बात करें इसके अक्रेडिटेशंस के बारे में तो वो है NIRF, जिसमें रेटिंग जो इसकी है वो है 21 इसकी जो रेटिंग है वो है इन मैनेजमेंट कैटेगरी, यानी मैनेजमेंट की कैटेगरी में 21 पे रैंक करता है ये NIRF रेटिंग के अनुसार। और थर्ड अगर हम बात करें इसके अक्रेडिटेशन के तो ये है NAC A+। इसको जो रेटिंग मिली हुई है NAC के द्वारा वो है A+ की। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके अप्रूवल्स के बारे में। अब आ जाते हैं सेकेंडली इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपको कौन सी चीज़ों को कंप्लीट करना होगा, क्या क्राइटेरिया जो है उसको फिलफिल करना होगा ताकि आप इस ऑनलाइन MBA प्रोग्राम में एनरोल हो सको। तो जो सबसे पहला चीज़ है बैचलर्स डिग्री। बैचलर अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के नहीं हो, तो आपको किसी भी फील्ड से बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी है विथ मिनिमम 50% मार्क्स। 50% जो है वो आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में नहीं, बल्कि 2-3 साल का आपका मैनेजमेंट का कोर्स है तो वो 3 साल का एग्रीगेट, या फिर अगर आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है तो वो 4 साल का एग्रीगेट का, जो चारों साल का मिला के जो एग्रीगेट आपका जो परसेंटेज है वो 50% होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये हो गया फॉर जनरल कैटेगरी। अगर हम रिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो रिजर्व कैटेगरी का जो फीस जो एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर्स विथ 45%। अगर आप 45% भी आपको आ जाता है बैचलर्स में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो NMIMS में ऑनलाइन MBA प्रोग्राम करने के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें कौन कौन आएंगे, तो SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया या फिर PWD। ये चारों में से अगर आप होते हो बिलोंग करते हो तो आपको 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं बैचलर्स डिग्री में। ठीक है, तो बस इतना ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके कोर्स फीस के ऊपर कि क्या इसका टोटल कोर्स फीस है। अब देखना, कोर्स फी को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, बिकॉज ये आपको बहुत मेजर चीज़ है और ये थोड़ा कंफ्यूज भी कर देगा, इसलिए अच्छे से समझिए। मैं आप प्रॉपरली समझा दूंगी आपको, ताकि आपको जो डाउट है कोर्स फीस से रिलेटेड वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो इसका टोटल फीस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो टोटल फीस है वो है 1,96,000। ये इसका टोटल फीस है फॉर 2 ईयर्स का प्रोग्राम। ठीक है, ऑनलाइन MBA 2 ईयर्स का प्रोग्राम का टोटल फीस 1,96,000। अब अगर हम इसके एनुअल फीस के बारे में बात करें तो एक साल में एनुअल फीस जो इसका लगेगा वो लगेगा 1,05,000 रुपीज़। ठीक है, और अगर आप सेमेस्टर वाइज पे करते हो तो सेमेस्टर वाइज आपको पर सेमेस्टर लगेगा 55,000 रुपीज़। ठीक है, अभी इतना डाउट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम कि उसके अलावा इन द सेंस कि उस चीज़ में और क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूडेड हैं। तो उसमें देखिए, सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे, एडमिशन प्रोसेस करोगे, तो उस टाइम पे आपको एडमिशन की प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। तो वो जो एडमिशन का प्रोसेसिंग फ़ीस होगा वो होगा 1,200 रुपीज़। क्लियर है। सेकेंड, जब आप एडमिशन का प्रोसेसिंग फ़ीस दे दिए 1,200, उसी टाइम पे आपको एक रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना पड़ेगा। एट द टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस टाइम पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये ऐसे हो गया रजिस्ट्रेशन के टाइम। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस हो गया 1,200 रुपये। क्लियर हो गया। अब एक और इसमें चीज़ है एग्ज़ाम फीस, कि इसमें एग्ज़ाम फीस के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट।
ठीक है, पर सब्जेक्ट प्लस पर अटेम्प्ट। मान लो कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में इन केस फेल हो जाते हो और आपको उसका दोबारा से एग्जाम देना होगा, तो उस केस में आपको उसके लिए फिर से पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पर सब्जेक्ट पर अटेम्प्ट फीस है, एग्जाम फीस, वो है 800 रुपीज़। ठीक है, और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि ये जो प्रोग्राम है 2 साल का MBA का, ये इसकी जो वैलिडिटी है 4 इयर्स वैलिडिटी, इन द सेंस कि आप इसको 4 साल तक परस्यू कर सकते हो। ठीक है, तो 2 साल का ये कोर्स है, बट ये 4 साल तक आप इसको मतलब 4 साल में आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड जो एग्ज़ाम फीस है मैंने बता दिया 800 रुपीज़ पर सब्जेक्ट पर अटेम्प्ट है इसका। क्लियर है? तो ये हो गया आपका टोटल कोर्स फी के बारे में। और बहुत लोगों को ये भी डाउट होगा कि क्या लोन अवेलेबल है इसमें, लोन हम लोग अवेल कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप लोन भी अवेल कर सकते हो। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको डिटेल में डिस्कस कर दूंगी उस चीज़ को। तो अभी फिलहाल इतना कोर्स फी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैं शेयर कर दी। अभी आ जाते हैं इसके स्कॉलरशिप के ऊपर, बिकॉज बहुत लोगों को ये भी होगा कि क्या स्कॉलरशिप मिलेगी। तो देखिए, स्कॉलरशिप तो मिलेगी, बट किनको मिलेगी वो भी बता देते हैं, और कितनी मिलेगी वो भी बता देते हैं। तो जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली मिलती है डिफेंस के लोगों को, या फिर अगर आर्म्ड फोर्सेस हैं उन लोगों को, या फिर पैरामिलिट्री के जो कोई लोग हैं, पर्सनल हैं, उन लोगों को, और या फिर उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को। ठीक है, उनको ही ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और स्कॉलरशिप में उनको क्या मिलेगा कि जो टोटल फीस है 1,96,000, उसमें से उनको 20% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 20% जो है अमाउंट वो उनका कम हो जाएगा 1,96,000 टोटल अमाउंट से। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अभी मैंने आपको सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दी। अब लास्ट जो बच गया वो बच गया स्पेशलाइजेशन के बारे में। तो अभी मैं बता देती हूँ कौन कौन से स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। तो ऑनलाइन MBA प्रोग्राम जो NMI-MS का है वो आपको 5 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस ऑफर करता है, जिसमें से जो सबसे पहला स्पेशलाइजेशन है वो है बिजनेस मैनेजमेंट। जो सेकंड स्पेशलाइजेशन है वो है फिनेंस का। जो थर्ड स्पेशलाइजेशन है वो है मार्केटिंग का। जो फोर्थ स्पेशलाइजेशन है इनका वो है ऑपरेशन एंड डेटा साइंसेस का। एंड जो फिफ्थ है वो है ह्यूमन रिसोर्स का। तो ये पांचों जो हैं ये काफ़ी इमर्जिंग है, लाइक इसमें इससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्कोप हैं आप लोगों के। जो इंडस्ट्री है वहाँ आप बहुत सारा जो आपका स्कोप जो है वो खुल जाएगा। आप लोगों को एडमिशन चाहिए किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में, या फिर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है आफ्टर एडमिशन या बिफोर एडमिशन, आपको किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इंक्वायरीज चाहिए, तो उसके लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप कमेंट में भी बता सकते हो, कमेंट के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।